हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री और चैप्टर चला था पहला, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोगों ने देख लिया था कि समीकरणों को किस तरीके से संतुलित करते हैं। तो आइए दोस्तों, उसी के वीडियो में देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, उन्हें समझ लेते हैं किस तरीके से इन समीकरणों को हम लोग संतुलित करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। बिल्कुल ईजी स्टेप में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, हेडिंग डाल लेते हैं, समीकरणों को संतुलित करना। समीकरणों को संतुलित करना। समीकरणों को संतुलित करना। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं समीकरणों को हम लोग किस तरीके से संतुलित करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो समीकरण हम लोग देख लेते हैं कि समीकरण होता क्या है दोस्तों, किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, जैसे मान लेते हैं कोई दो अभिकारक मिलते हैं, इस तरीके से ए व बी दो अभिकारक मिलते हैं दोस्तों। तो दो अभिकारकों के मिलने से उसके बाद में जो उत्पाद बनते हैं, तो इस तरीके से कोई एक संपूर्ण अभिक्रिया क्रियान्वित होती है दोस्तों। यहाँ पर क्या होते हैं, दो अभिकारक मिलते हैं और इस साइड के जो होते हैं वो उत्पाद होते हैं। अब दोस्तों, इसमें एक कंडीशन होती है कि जो परमाणुओं की संख्या अभिकारकों की होनी चाहिए, वही दोस्तों जो परमाणुओं की संख्या है उत्पादों की होनी चाहिए, यानी इनका द्रव्यमान बराबर इनका द्रव्यमान दोस्तों, यानी दोनों पक्षों का द्रव्यमान जो है वो बराबर होने चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहला समीकरण हम लोग किस तरीके से संतुलित करेंगे दोस्तों। तो पहला इक्वेशन डाल लेते हैं। आइए आप लोग भी साथ साथ में संतुलित करना है आप लोगों को भी। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। दोस्तों, जो कोष्टक में रखकर ऐसे रखते हैं इसको होल ट्वाइस बोलते हैं। क्रॉस दैट CaNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो दोस्तों, ये अभिक्रिया दी गई है और इस अभिक्रिया को हम लोगों को संतुलित करना है। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड्स के द्वारा हम लोग संतुलित करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस तरीके से संतुलित करते हैं कि जो दोस्तों जो इस साइड जो होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, जो इस साइड होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अभिकारकों की संख्या लिखते हैं, उसके बाद में उत्पादों की संख्या लिखते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, H क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक H ये दिया गया है और फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी ब्रैकेट में चीज़ दी जाती है और उसके बाहर जो भी चीज़ें होती हैं उसका अंदर गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों, H यहाँ पर एक है, दो का गुणा करेंगे तो दो एकम दो, यानी दोस्तों यहाँ पर मिला देंगे तो एक दो H ये हो जाएंगे, एक H ये हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर रख लेते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या दोस्तों कितनी है, 3 है। फिर फ्रेंड्स, देख लेते हैं नाइट्रोजन दोस्तों का है, देख लेते हैं नाइट्रोजन एक ही दिया गया है दोनों अभिकारकों में। तो दोस्तों, यहाँ पर रख लेते हैं कि नाइट्रोजन की जो संख्या है वो 1 है। फिर फ्रेंड्स, देख लेते हैं ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, O के साथ में 3 है, तो इसका मतलब दोस्तों ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है। और दोस्तों यहाँ पर 2 है, तो 2 का गुणा करेंगे तो 3 और 2 5, यानी ऑक्सीजन की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों ऑक्सीजन की संख्या है 5। अब दोस्तों देख लेते हैं बचता क्या है, Ca, यानी कैल्शियम बचता है। तो यहाँ पर कैल्शियम रख देंगे Ca। तो दोस्तों Ca का मान क्या है, 1 ही दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये अभिकारकों की संख्या है। अब यहाँ पर देख लेते हैं उत्पादों में किस तरीके के द्रव्यमान दिए गए दोस्तों। तो यहाँ देख लेते हैं Ca दोस्तों यहाँ पर भी सिंगल दिया गया है, कैल्शियम यहाँ पर भी सिंगल है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं NO3 का होल ट्वाइस है। तो दोस्तों, इस होल ट्वाइस का मतलब होता है कि इस 2 का अंदर हमें गुणा करना है। तो दोस्तों, 2 का जब N में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वहीं दोस्तों ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा दोस्तों। तो ऑक्सीजन की संख्या दोस्तों 6 यहाँ पर हो जाएगी। और देख लेते हैं आगे दोस्तों, दूसरे उत्पाद में क्या है, ऑक्सीजन 1 यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों 6 + 1, यानी कि ऑक्सीजन की कुल संख्या कितनी है, 7 है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन। तो दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर भी रख लेते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। अब फ्रेंड्स, हम लोगों को यहाँ पर संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किन चीज़ों को हम लोग सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है। और दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोजन को ही संतुलित करना है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन दोस्तों 1 ये है और 2 ये है, तो 2 और मिलकर दोस्तों ये 3 हो गए। और यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या जो दी गई है वो केवल 2 दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसे बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लिख लेते हैं फ्रेंड्स, किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों 2 का अंदर यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब 2 का गुणा हो जाएगा तो अब देख लेते हैं कि हाइड्रोजन कितनी हो गई दोस्तों, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या देख रहे हैं कि 2 दूनी 4 हो गए दोस्तों, यानी 2 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 और 2 मिलकर कितनी हो जाएगी दोस्तों,
4 हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं हाइड्रोजन बराबर करनी है, तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और दोस्तों यहाँ पर 1 है, तो दोस्तों यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन की संख्या है वो संतुलित हो जाएगी दोस्तों। 2 हाइड्रोजन यहाँ से बन जाएंगे और दोस्तों 2 हाइड्रोजन यहाँ से बन जाएंगे, 2 और 2 4 यहाँ हो जाएंगे, और दोस्तों 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ बन जाएंगे। अब दोस्तों हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से उत्पाद बनते हैं दोस्तों गुणा करने पर। तो दोस्तों जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रख लेते हैं दोस्तों। जब 2 आगे हैं तो 2 का गुणा करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन की नई संख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, हाइड्रोजन दोस्तों 2 ये हो गए और 2 ये, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई दोस्तों। जब यहाँ पर ये हमने 2 रख दिया। अब दोस्तों देख लेते हैं, जब हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई है तो यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन में जब 2 का गुणा करेंगे तो नाइट्रोजन की भी संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, नाइट्रोजन की संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 का आगे गुणा करना है। दोस्तों ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन 3 यहाँ पर है, 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और दोस्तों 2 का यहाँ गुणा होगा तो 6 और 2 8, दोस्तों यहाँ पर 5 थे, जब गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन 8 हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑक्सीजन का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब वहीं दोस्तों देख लेते हैं कैल्शियम का मान दोस्तों कितना है, तो कैल्शियम अभी भी 1 है, तो कैल्शियम का मान दोस्तों अभी भी 1 ही दिया गया है, तो कैल्शियम का मान अभी भी 1 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं जो नए उत्पाद बनेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर किस तरीके से नए उत्पाद बनेंगे, यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कैल्शियम का मान तो दोस्तों वही है, 1 दिया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर जब गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, जब यहाँ पर दोस्तों N2 का गुणा करेंगे अंदर तो क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे दोस्तों। ऑक्सीजन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो दोस्तों ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 8 हो गई। अब दोस्तों हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो दोस्तों हाइड्रोजन 2 इधर है तो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है दोस्तों, यहाँ भी ऑक्सीजन 8 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 8 है, और यहाँ भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। तो दोस्तों इस तरीके से जो ये अभिक्रिया दी गई है, इस अभिक्रिया को हम लोगों ने संतुलित कर लिया है। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं, संतुलित करने के बाद ये अभिक्रिया क्या आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 हमें लगाना होगा, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अभिक्रिया लिख लेते हैं, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस क्रॉस दैट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो दोस्तों ये अभिक्रिया थी। अब इस अभिक्रिया को हम लोगों को संतुलित करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोस्तों यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो अभिक्रिया हमें प्राप्त होगी, ये दोस्तों अभिक्रिया एक संतुलित अभिक्रिया, यानी ये जो समीकरण है ये कैसा है, यह एक संतुलित समीकरण है। अब आइए दोस्तों इसी तरीके से दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा समीकरण किस तरीके से संतुलित करते हैं। दोस्तों आप लोग भी साथ में इन सभी समीकरणों को संतुलित करते चलना, ताकि आप लोग भी सीखो। दोस्तों जब तक आप लोग ये करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप लोग समीकरणों को संतुलित नहीं कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि समीकरणों को हम लोग किस तरीके से संतुलित करते हैं। बस सभी समीकरणों में हम लोगों को बस एक ध्यान देना है कि जितनी दोस्तों संख्या अभिकारकों की हो उतनी ही संख्या उत्पादों की हो। दोनों साइड के जो मान है वो हमेशा बराबर होने चाहिए, तभी हमारी जो अभिक्रिया है वो एक संतुलित अभिक्रिया होगी। अब दोस्तों दूसरा देख लेते हैं, लिख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अभिक्रिया, और उसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों क्या लिखेंगे, NaOH प्लस H2SO4 क्रॉस दैट Na2SO4 प्लस H2O। तो दोस्तों ये दी गई है अभिक्रिया। अब इस समीकरणों को दोस्तों हमें क्या करना है, इसे हमें संतुलित करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले संतुलित करने से पहले क्या करेंगे, दोनों साइड के अभिकारकों को लिखेंगे। तो दोस्तों Na का मतलब क्या होता है, सोडियम होता है दोस्तों, तो यहां रख लेते हैं। तो दोस्तों सोडियम की मात्रा कितनी है, 1 है, केवल 1 सोडियम दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या रखेंगे, केवल 1 सोडियम रखेंगे दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 दिया गया है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ में 4 दिया गया है, यानी ऑक्सीजन की जो कुल संख्या है तो दोस्तों वो कितनी है, कुल संख्या 1 यहाँ पर है, और प्लस में दोस्तों 4 आगे वाले उत्पाद में अभिकारक में है, तो 4 और 1 5, यानी ऑक्सीजन की कुल संख्या दोस्तों कितनी आ गई, 5 आ गई। अब फ्रेंड्स हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो दोस्तों हाइड्रोजन यहाँ पर भी 1 है, और दोस्तों यहाँ पर 2 है, यानी कुल हाइड्रोजन की जो कुल संख्या है वो है 1 + 2, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो 3 के रूप में दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सल्फर देख लेते हैं, यानी सल्फर S का मान क्या है, तो दोस्तों सल्फर जो है S का मान केवल 1 दिया गया है, यानी केवल 1 सल्फर दिया गया है, तो उसका हमने मान एक तरीके से रख लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है कि अभिकारकों के मान क्या है। अब दोस्तों उत्पादों के मान देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, सोडियम क्या है Na, यहाँ पर दोस्तों संख्या कितनी है, 2 है। दोस्तों सल्फर की संख्या 1 है। ऑक्सीजन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पर 4 है, और प्लस यहाँ पर फ्रेंड्स 1 है, यानी ओवरऑल ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है।
तो दोस्तों ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो दोनों में मिल रहे हैं 5-5, इसमें हमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अब दोस्तों हाइड्रोजन मिला लेते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दिए गए हैं। बस दोस्तों हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग है और नाइट्रोजन भी अलग अलग है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं नाइट्रोजन को। तो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन के दोस्तों यहाँ पर सोडियम को देख लेते हैं। यानी सोडियम फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, सोडियम का मान 2 है और दोस्तों यहाँ पर सोडियम का मान क्या है, 1 है। तो दोस्तों इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आगे फ्रेंड्स क्या करते हैं, 2 से गुणा लगा देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही 2 से गुणा लगाएंगे वैसे ही पूरी अभिक्रिया क्या होगी, पूरी दोस्तों अभिक्रिया में एकदम से खलबली मच जाएगी। तो दोस्तों देख लेते हैं 2 का गुणा लगाने पर अब किस तरीके से अभिक्रियाएं बदलती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे लाइन खींचेंगे और दोस्तों अब नए अभिकारकों के मान रखेंगे। तो फ्रेंड्स क्या है, सोडियम क्या है, Na। तो फ्रेंड्स अब Na का मान क्या आ गया, 2 आ गया। वही दोस्तों ऑक्सीजन का मान देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 1 है, 2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 है। यानी ऑक्सीजन अब कितने होगा, इस साइड 6 हो गए फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीजन जब 6 हो गए, उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ पर 2 है और ये 2 हाइड्रोजन है। यानी हाइड्रोजन की कुल संख्या कितनी हो गई फ्रेंड्स, हाइड्रोजन की कुल संख्या 4 हो गई। और दोस्तों यहाँ पर सल्फर जो है वो सल्फर अभी भी एक ही है। तो दोस्तों इस तरीके से चारों उत्पादों को हमने फिर से नए तरीके से दोस्तों रख लिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि सोडियम सोडियम बराबर हो गया है दोस्तों, सल्फर सल्फर बराबर है। देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कितने हैं, 4 हैं दोस्तों, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं दोस्तों। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को बराबर करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं इस साइड हाइड्रोजन कहाँ पे है, हाइड्रोजन ये है दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। अब दोस्तों इसे हमें 4 बनाना है तो क्या करेंगे दोस्तों, इसे काट कर यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। तो यानी 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आइए दोस्तों नए उत्पाद फिर से हम लोग रख लेते हैं और देख लेते हैं क्या हमारी अभिक्रिया संतुलित हुई है या नहीं। तो फ्रेंड्स फिर से देख लेते हैं, सोडियम Na का मान दोस्तों क्या है, 2 है, 2 रखेंगे। वहीं दोस्तों सल्फर का मान क्या है, 1 है। ऑक्सीजन के मान दोस्तों देख लेते हैं, ऑक्सीजन फ्रेंड्स यहाँ पर 4 दिया गया है प्लस अब यहाँ पर दोस्तों 2 दिया गया है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 एकम 2 यानी ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे और जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, यानी ओवरऑल ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन दोस्तों 2 यहाँ पर है, 2 का गुणा करेंगे, 2 और 2 4। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं हाइड्रोजन भी 4 हो गए। और फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस तरीके से जो नए अभिकारक और उत्पादों के मान आए हैं वो एकदम से बराबर हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, सोडियम सोडियम बराबर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बराबर है, सल्फर सल्फर से बराबर है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बराबर है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो अभिक्रिया है यह एक कैसी अभिक्रिया है, तो दोस्तों यह एक संतुलित अभिक्रिया है। यानी ये जो समीकरण है कैसा हो गया है, संतुलित हो गया है। तो आइए दोस्तों इसे रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स समीकरण क्या था, NaOH प्लस H2SO4 क्रॉस दैट Na2SO4 H2O। तो दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या हमने जोड़ा है। जो यहाँ पर तो सबसे पहले क्या हमने यहाँ पर ऐड किया है दोस्तों, 2 ऐड किया है और इसके सामने भी क्या किया है, 2 ऐड किया है। तो इस तरीके से अब ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है यह कैसा है, ये एक संतुलित समीकरण है। दोस्तों आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करते चलें, जब तक आप लोग प्रयास या प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग समीकरणों को संतुलित नहीं कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसी क्रम में एक और सवाल देख लेते हैं। एक और समीकरण को हम लोग संतुलित करके देखते हैं किस तरीके से सवाल संतुलित होगा दोस्तों। बिल्कुल इजी स्टेप में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमें समीकरणों को संतुलित करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, तीसरा इक्वेशन दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग संतुलित बनाएंगे। फ्रेंड्स क्या है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 क्रॉस दैट AgCl प्लस NaNO3। तो दोस्तों ये दिया गया है समीकरण, कह रहा है कि भाई इस समीकरण को हमें संतुलित करना है कि ये समीकरण किस तरीके से संतुलित होगा। तो दोस्तों आप लोग भी साथ में संतुलित करने का प्रयास करें कि ये सवाल जो है ये समीकरण किस तरीके से संतुलित होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों साइडों का क्या लिखते हैं, अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये क्या है दोस्तों, Na सोडियम है तो क्या लिखेंगे, Na इक्वल टू दोस्तों Na का मान क्या है, 1 दिया गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 आ जाएगा। फ्रेंड्स Cl देख लेते हैं, क्लोरीन का भी मान क्या है, 1 है दोस्तों। सिल्वर देख लेते हैं Ag, तो Ag का भी मान क्या है, 1 है। वहीं दोस्तों नाइट्रोजन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नाइट्रोजन का भी मान क्या है, 1 है। अब दोस्तों ऑक्सीजन देख लेते हैं, क्या देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे इसकी। तो ऑक्सीजन का मान दोस्तों क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सभी के परमाणुओं को लिख लिया है दोस्तों। तो ये अभिकारक के परमाणु दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं उत्पादक के परमाणुओं को किस तरीके से हम लोग रखेंगे। तो फ्रेंड्स क्या दिया गया है, यहाँ पर रख लेते हैं Ag यानी कि सिल्वर का भी मान 1 है दोस्तों। क्लोरीन है साथ में, तो क्लोरीन का भी मान क्या है, 1 है।
दोस्तों सोडियम दिया गया है Na, उसका भी मान क्या है 1 है। दोस्तों वहीं पर नाइट्रोजन दिया गया है N, तो दोस्तों नाइट्रोजन का भी मान 1 है। दोस्तों वहीं पर O दिया गया है यानी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी मान क्या है दोस्तों 3 है। अब फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि अभिकारक और उत्पादों की जो दोस्तों परमाणुओं की जो संख्या है, जो द्रव्यमान संख्या है दोस्तों, वो सेम है। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है दोस्तों, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन 3 है। तो फ्रेंड्स ये जो समीकरण है ये कैसा है, ये ऑलरेडी से ही संतुलित है दोस्तों। ये समीकरण कैसा था, ये पहले से ही एक संतुलित समीकरण था, इसे हमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स इस समीकरण को दोबारा रख लेते हैं। किस तरीके से समीकरण है दोस्तों, दिया गया है NaCl प्लस AgNO3 क्रॉस दैट Na2 दोस्तों AgCl दिया गया है, सॉरी यहाँ पर गलती से लिख गया, क्या दिया गया है AgCl, अरे फ्रेंड क्या लिख रहा है यहाँ पर, AgCl प्लस NaNO3। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो समीकरण दिया गया है यह एक संतुलित समीकरण है। इस समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि दोस्तों ये पहले से ही ऑलरेडी एक संतुलित समीकरण है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं और कुछ समीकरणों को देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग संतुलित करने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स रख लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। तो दोस्तों इस समीकरण को हम लोग संतुलित करने का प्रयास करेंगे। क्या है फ्रेंड्स, BaCl2 प्लस H2SO4 क्रॉस दैट BaSO4 प्लस HCl। दोस्तों ये दिया गया है इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप लोगों को संतुलित करना है। तो सभी बच्चों के लिए 1 मिनट का समय है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इतने सारे समीकरण संतुलित करना सिखाया गया है, तो आप लोग इस समीकरण को संतुलित करें। सबसे पहले दोस्तों अभिकारकों के जो भी परमाणु दिए गए हैं, परमाणुओं की संख्या रखेंगे, उसके बाद में उत्पादों की परमाणुओं की संख्या रखेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं, Ba को साथ में रखेंगे, बेरियम है दोस्तों, इसे साथ में रखेंगे। Cl दोस्तों क्लोरीन होता है, इसे भी साथ में रखेंगे। H2 दोस्तों हाइड्रोजन है, H अलग रखेंगे, S सल्फर है अलग रखेंगे, O से ऑक्सीजन है, इसे भी अलग रखेंगे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ये समीकरण संतुलित बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं। सबसे पहले अभिकारकों के दोस्तों जो भी परमाणुओं की संख्या है उन्हें लिखेंगे। तो दोस्तों Ba का मान देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स Ba का मान क्या दिया गया है, केवल एक Ba दिया गया है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे दोस्तों। उसके बाद में Cl2 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स Cl का कितना यानी क्लोरीन का कितना दिया गया है, 2 है, क्लोरीन का मात्रा दोस्तों 2 है। वहीं हाइड्रोजन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हाइड्रोजन दोस्तों कितनी है, हाइड्रोजन 2 है दोस्तों, हाइड्रोजन की मात्रा 2 है दोस्तों। सल्फर देख लेते हैं, तो सल्फर का मान में दोस्तों 1 है। ऑक्सीजन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन का मान यहाँ पर 4 दिया गया, तो ऑक्सीजन 4 हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से अभिकारकों की संख्या हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट कर ली है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं उत्पादों की संख्या किस तरीके से इनपुट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उत्पाद में जो Ba बन रहा है ये भी सिंगल है, तो दोस्तों यहाँ पर भी इसका मान 1 हो गया। सल्फर दोस्तों 1 दिया गया, तो सल्फर का भी मान 1 हो गया दोस्तों। ऑक्सीजन भी वही दिया गया है 4, तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बराबर हैं, इसमें हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से और ये अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर मिल रही है। दोस्तों आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है, केवल हाइड्रोजन बदल रहा है, यानी हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। वहीं दोस्तों क्लोरीन जो है Cl वो भी कितना है, 1 है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर क्लोरीन की मात्रा 2 है, हाइड्रोजन की मात्रा 2 है दोस्तों। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। तो दोस्तों इसे 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे। क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 लगाएंगे, फार्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले वीडियो में बताया गया था कि अगर किसी भी फार्मूले में हमें उसमें कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो आगे से ऐड करेंगे, पीछे से दोस्तों यदि हम लोग कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो पूरा समीकरण ही बर्बाद हो जाएगा, पूरा समीकरण ही उसका बदल जाएगा। जो तत्व होगा वो तत्व का नाम ही दोस्तों समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नया तत्व बन जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग आगे यहाँ पर 2 इनपुट कर देंगे दोस्तों। जैसे ही 2 इनपुट करेंगे, अब उनकी संख्या रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो वही रहेंगी दोस्तों। हाइड्रोजन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब 2 में गुणा करेंगे तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन की नई मात्रा कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो हाइड्रोजन की नई मात्रा 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 से गुणा हो रहा तो हाइड्रोजन 2 हो गए दोस्तों। वही क्लोरीन देख लेते हैं, क्लोरीन के आगे भी 2 है, तो दोस्तों क्लोरीन की भी नई मात्रा कितनी आ गई, 2 आ गई। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं उनकी संख्या क्या बराबर है या नहीं है। तो फ्रेंड्स मिला लेते हैं। बेरियम यहाँ पर दोस्तों 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन भी 2 है दोस्तों, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो दोस्तों इस तरीके से ये समीकरण कैसा हो गया, ये समीकरण संतुलित समीकरण बन गया। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4 क्रॉस दैट BaSO4 प्लस
HCl। दोस्तों ये दिया गया है। अब इसे जब हम लोग बराबर करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 2 इनपुट कर देंगे। तो दोस्तों 2 इनपुट करते ही ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, ये अभिक्रिया बन जाएगी एक संतुलित अभिक्रिया। तो दोस्तों यह समीकरण कैसे हो गया, यह समीकरण हो गया एक संतुलित समीकरण। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग समीकरणों को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब आइए दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल और बना लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक और समीकरण, उसे संतुलित कर लेते हैं। किस तरीके से दोस्तों समीकरण को संतुलित करेंगे, तो फ्रेंड्स लिख लेते हैं CH4 प्लस O2 क्रॉस दैट CO2 प्लस H2O। तो दोस्तों ये दिया गया है समीकरण और इस समीकरण को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, अभिकारकों के दोस्तों जो भी द्रव्यमान संख्या है उन्हें लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद में जो यहाँ पर उत्पाद बन रहे हैं उनकी जो द्रव्यमान संख्या है उन्हें अंकित करेंगे। तो दोस्तों आइए रख लेते हैं, जैसा कि हम लोग अभी तक सभी सवालों को सॉल्व करते आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कार्बन। तो दोस्तों कार्बन की संख्या क्या है, तो दोस्तों कार्बन की संख्या 1 है। दोस्तों हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। ऑक्सीजन देख लेते हैं दोस्तों, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। फ्रेंड्स अब इस साइड देख लेते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। दोस्तों ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो दोस्तों ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और प्लस यहाँ पर 1 है, यानी ओवरऑल ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है। दोस्तों हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो फ्रेंड्स हमें देखना क्या है, कार्बन कार्बन बराबर मिल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में हमें मिलाना किसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को मिलाएंगे और हो सकता है हाइड्रोजन को मिलाने में ही ऑक्सीजन भी मिल जाए। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या करते हैं, जहाँ जिस साइड 2 हाइड्रोजन है, जिस साइड कमी है उस साइड दोस्तों पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे काट के यहाँ पर क्या 4 रखेंगे, इसे काट के यहाँ पर 4 नहीं रखेंगे। क्या करते हैं दोस्तों, आगे गुणा करा देते हैं। तो फ्रेंड्स जो संख्या यहाँ पर रखेंगे उसका 2 में गुणा हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इसे 4 बनाएंगे तो आगे कितने लिखेंगे दोस्तों, 2 दिए गए हैं, आगे कितने लिखने की 4 हो जाए। तो दोस्तों 2 के 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे 2 रख देंगे। और फ्रेंड्स 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 4 हो जाएगी। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन की नई संख्या कितनी हो गई। तो दोस्तों 2 यहाँ पर हो गए और यहाँ पर 2 हो गए, तो यानी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए, 4 हो गए। अब दोस्तों ऑक्सीजन भी देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पर है, यानी 2 तो यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन थे तो 2 रख लेंगे प्लस। अब दोस्तों 2 आगे दिया गया है तो 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा ऑक्सीजन में। तो 2 का जब ऑक्सीजन में होगा दोस्तों, 2 ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे और इन्हें दोस्तों जब जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, यानी ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर तो ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन इस साइड ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो फ्रेंड्स इस साइड जो है, इस साइड ऑक्सीजन की मात्रा तो 2 दी गई है। अब फ्रेंड्स इस साइड हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की मात्रा को 4 बराबर में करना है, यानी इसमें ऑक्सीजन 4 है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 2 है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, तो इसमें भी 2 का गुणा करा देंगे आगे से। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन अब कितना हो जाएगा, तो दोस्तों जैसे 2 का गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, यानी ऑक्सीजन 4 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देख रहे हैं सारे उत्पाद एक दूसरे के बराबर हैं। तो दोस्तों ये जो समीकरण दिया गया है, तो यह समीकरण कैसा हो गया है, यह समीकरण एक संतुलित समीकरण बन गया है। तो दोस्तों रखेंगे किस तरीके से संतुलित समीकरण हुआ है, यानी CH4 प्लस O2 क्रॉस दैट CO2 प्लस H2O। तो दोस्तों ये समीकरण था और दोस्तों इसे जब हमने संतुलित किया है तो इसके आगे हमें क्या रखना पड़ा है, 2 लगाना पड़ा है दोस्तों। वहीं दोस्तों इसके आगे भी क्या करना पड़ा है, 2 करना पड़ा है। तो दोस्तों अब जो यहाँ पर है, अब दोस्तों जो समीकरण दिया गया है इसके आप लोग अभिकारक लिख लो और उत्पाद लिख लो और उसके बाद में दोनों चीज़ों को मिला लो, एकदम से सेम आएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक दूसरा समीकरण कि उसे हम लोग किस तरीके से संतुलित करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसे हम लोग संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। एल्यूमिनियम है Al प्लस हाइड्रोक्लोरिक दोस्तों है HCl क्रॉस दैट AlCl3 प्लस H2। तो दोस्तों ये दिया गया है। अब हमें देखना है कि यह अभिक्रिया जो है क्या यह एक संतुलित अभिक्रिया है या नहीं है। तो दोस्तों इसे हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप लोग इसे संतुलित करने का प्रयास करने से पहले आप लोग जल्दी से इनके उत्पाद और अभिकारकों के दोस्तों जो भी द्रव्यमान संख्या है दोस्तों, परमाणुओं की जो भी संख्या है उन संख्या को आप लोग अंकित करें। 1 मिनट का दोस्तों समय है, 1 मिनट तक आप लोगों का हम वेट करते हैं कि कौन सा बच्चा जल्दी से इसे संतुलित करता है और उसे कमेंट करता है कि इसका दोस्तों जो संतुलित समीकरण होगा किस तरीके से आप लोग देंगे।
तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, जब इस तरह की कोई भी अपक्रिया होती है तो दोस्तों उसमें क्या करते हैं, जो ये अभिकारक होते हैं, अभिकारकों के दोस्तों परमाणुओं की संख्या रखते हैं। उसके बाद में जो इस साइड उत्पाद दिए होते हैं, उत्पाद में जो भी परमाणु उपस्थित होते हैं उनकी संख्या रखते हैं फ्रेंड्स। तो आइए इनकी सबसे पहले संख्या रख लेते हैं और फिर उन्हें मिलाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एल दिया गया है, यानी कि एल्यूमिनियम है। तो दोस्तों एल का मान क्या है, 1 है। वहीं फ्रेंड्स हाइड्रोजन देख लेते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। तो बच्चों हाइड्रोजन की भी संख्या 1 है। दोस्तों क्लोरीन देख लेते हैं, तो क्लोरीन की संख्या भी कितनी, भाई क्लोरीन की भी संख्या 1 है। दोस्तों यहाँ पर सभी की संख्याएं क्या क्या है, 1-1 है। अब आइए दोस्तों उत्पादों में चले जाते हैं, उत्पाद में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एल्यूमिनियम का मान तो 1 ही दिया गया है, बिल्कुल सही है। दोस्तों क्लोरीन का मान जो है वो 3 दे दिया गया है, तो दोस्तों क्लोरीन का मान तो 3 हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मान 2 दिया गया है। तो दोस्तों हमें किसे बराबर करना है, तो दोस्तों हम लोग बराबर करेंगे क्लोरीन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लोरीन 3 है और दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन क्या है, 1 है। तो दोस्तों 3 करने के लिए हमें क्या करना होगा, भाई जहाँ जिस साइड क्लोरीन दोस्तों क्या है 3 है दोस्तों, उसी साइड हमें गुणा करना होगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम लोग हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लोरीन की दोस्तों संख्या यहाँ पर 3 है और इस साइड क्लोरीन की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन की संख्या जो है वहाँ पर केवल 1 ही दिया गया है। तो दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, क्लोरीन की संख्या को बराबर करना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हम लोग क्लोरीन की संख्या को किस तरीके से बराबर करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्लोरीन किस तरीके से बराबर होगा। वहीं दोस्तों एल्यूमिनियम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम दोस्तों यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन क्या है, 1 है। दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन 3 है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोरीन को जब बराबर करेंगे तो इसमें 3 का गुणा करेंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, भाई क्लोरीन बराबर कर लेते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो दोस्तों अब देख लेते हैं उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जब 3 का गुणा हम लोगों ने कर दिया है तो यहाँ पर अब कितनी संख्या हो गई दोस्तों, तो अब हाइड्रोजन एक से बढ़कर दोस्तों कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। दोस्तों क्लोरीन भी 1 से बढ़कर कितने हो गए हैं, 3 बन गए हैं क्लोरीन। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, एल्यूमिनियम तो दोस्तों 1 ही है, सही है। दोस्तों यहाँ पर क्या क्लोरीन क्या है, 3 है। तो दोस्तों क्लोरीन जो है वो 3 बराबर हो गया। दोस्तों हाइड्रोजन यहाँ पर देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और फ्रेंड्स यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, इस साइड हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं 3 है और इस साइड हाइड्रोजन की संख्या क्या है दोस्तों, 2 है। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग है। तो दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों क्या करना है, भाई इस साइड 3 है और इस साइड 2 है। तो दोस्तों जब दोनों को बराबर करेंगे, एक दूसरे के प्रति लेकर आएंगे, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, दोनों जब दोनों साइड दोस्तों बराबर करेंगे तो क्या करना होगा दोस्तों, इसमें 3 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा, 3 से दोस्तों इसमें गुणा लगाना होगा, तभी ये चीजें बराबर हो पाएंगी। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, हाइड्रोजन में क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं दोस्तों। तो हाइड्रोजन का 3 से गुणा करा दिया है। तो अब दोस्तों देख लेते हैं 3 दूनी 6, यानी हाइड्रोजन की दोस्तों संख्या कितनी हो गई, 1 की जगह दोस्तों 6 हो गया। अब दोस्तों जब हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई है तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर बराबर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर करने के लिए हाइड्रोजन की संख्या दोस्तों क्या है, 3 है। तो दोस्तों अब हमें 3 तो यहाँ पहले से था, लेकिन अब इसे 6 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का और गुणा करेंगे। तो दोस्तों 2 का गुणा करने का मतलब यहाँ पर 3 है, यानी 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा दोस्तों। यानी इसका मतलब है कि हमें 2 से इसमें और गुणा कराना होगा फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो दोस्तों अब 2 से जब गुणा कराएंगे तो अब क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जब यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या तो 6 हो जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या दोस्तों तो 6 हो गई। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्लोरीन 6 हो गया। और दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन कितना है दोस्तों, यहाँ पर क्लोरीन 3 है। अब दोस्तों क्लोरीन का मामला गड़बड़ा गया है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, जब क्लोरीन का मामला भाई गड़बड़ा जाएगा तो उसे क्लोरीन को बराबर करेंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, क्लोरीन की दोस्तों पहले मात्रा कितनी थी, 3 थी जब 3 का गुणा किए थे। अब यहाँ पर दोस्तों 2 का और गुणा कर दिए हैं तो क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 3 है। तो दोस्तों जब यहाँ पर क्लोरीन 3 है, अब इसे 6 करना है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे। तो दोस्तों जब यहाँ पर क्लोरीन से में 2 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6, क्लोरीन तो दोस्तों 6 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो दोस्तों अब एल्यूमिनियम का मामला गड़बड़ा गया। अब एल्यूमिनियम की दोस्तों संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि 2 से आगे गुणा हो गया। अब दोस्तों जब एल्यूमिनियम यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है, 1 है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को भी बराबर करेंगे, तो एल्यूमिनियम में भी 2 का गुणा कराएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से एल्यूमिनियम में भी 2 का गुणा करा दिया। अब दोस्तों रख लेते हैं जो भी उत्पाद आए हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों समीकरण क्या बना है, आइए इससे पहले समीकरण रखते हैं। 2Al प्लस दोस्तों 3 दूनी 6 HCl क्रॉस दैट 2AlCl3 प्लस 3H2। तो ये दोस्तों समीकरण आया है संतुलित करने पर। अब आइए इनके सभी मान रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखेंगे एल्यूमिनियम दोस्तों कितना है, 2 है। हाइड्रोजन दोस्तों कितना है, 6 है। Cl दोस्तों क्लोरीन कितना है, वो भी 6 है।
अब दोस्तों इस साइड आ जाते हैं। एल्यूमिनियम दोस्तों कितना है, तो एल्यूमिनियम 2 है। वहीं दोस्तों क्लोरीन देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स क्लोरीन 3 ये है, 2 ये, 3 दूनी 6 हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो दोस्तों 2 ये है और 3 ये है, तो 3 दूनी 6, यानी फ्रेंड्स हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 6 है। तो दोस्तों अब देख रहे हैं कि यहाँ पर अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या एकदम से बराबर हो गई है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं, समीकरणों को भाई संतुलित करते हैं। थोड़ा ट्रिपिकल अभिक्रिया है दोस्तों, थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसमें दोस्तों क्या है, कोई इसका फार्मूला नहीं होता है कि हमें क्या करना है। दोस्तों हमें जहां पर भी कोई संख्या मिलेगी हम उस संख्या को उसमें गुणा कराएंगे और देखेंगे कोई उत्पादों की संख्या सदैव बराबर होनी चाहिए, यानी अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होने चाहिए। दोस्तों यदि अभिकारक और उत्पादों के दोस्तों जो द्रव्यमान अलग अलग होंगे तो यह अभिक्रिया संतुलित नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों इसका कोई एक स्थायी नियम नहीं होता है कि हमें किस संख्या में किस संख्या का गुणा कराना है। दोस्तों हमें इन सभी को संतुलित करने के लिए सभी दोस्तों जो भी हथकंडे होते हैं वो हम इसमें अपनाते हैं, और इसी वजह से दोस्तों इस मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसे केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। दोस्तों ये कौन सा नियम है, दोस्तों इस नियम को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा दोस्तों हम लोग क्या समझते हैं, ये समीकरणों को संतुलित करना सीखते हैं। अब आइए दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ समीकरण दे देते हैं, तो आप लोग उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से, यदि किसी बच्चे को कोई समीकरण संतुलित करना नहीं आया है या कोई दोस्तों ऐसा समीकरण है जो वो संतुलित नहीं कर पा रहा है, तो वो कमेंट करेगा, तो उसे सारी चीज़ें सॉल्व कराई जाएंगी। और दोस्तों इसके आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक दोस्तों आइए कुछ आप लोगों के लिए दे देते हैं कुछ समीकरण, तो आप लोग उन्हें संतुलित करिएगा। आइए दोस्तों लिख लेते हैं, आप लोग इन्हें सॉल्व करेंगे, संतुलित करेंगे। समीकरणों को संतुलित करें। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला समीकरण क्या है जिस समीकरण को आप लोग संतुलित करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, बहुत ही इजी स्टेप में है और दोस्तों एकदम से आसान सा शब्दों में आप लोग इस समीकरणों को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से आप लोग समीकरणों को संतुलित करेंगे। H2SO4 प्लस NaOH क्रॉस दैट Na2SO4 प्लस H2O। तो दोस्तों पहला इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को आप लोग संतुलित करेंगे। दूसरा इक्वेशन दोस्तों देख लेते हैं, MgCl2 प्लस AgNO3 क्रॉस दैट MgNO3 प्लस AgCl। तो इस समीकरण को आप लोग संतुलित करेंगे। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं, इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को समझाया भी गया था, Ca शायद आप लोगों को याद हो, OH का होल ट्वाइस प्लस CO2 क्रॉस दैट CaCO3 प्लस H2। तो दोस्तों ये जो समीकरण है, तीनों समीकरणों को आप लोग संतुलित करेंगे। आइए दूसरा समीकरण देख लेते हैं, जिस समीकरण को आप लोग संतुलित करके बताएंगे कि ये समीकरण किस तरीके से संतुलित होगा। बहुत ही इजी स्टेप में दोस्तों आप लोगों को दिए गए हैं और प्रयास करिएगा कि इन सभी समीकरणों को आप लोग संतुलित करें। यदि आप लोग इन समीकरणों को संतुलित कर लेते हैं तो ये आप समझ लें कि आप लोगों को बिल्कुल एकदम से अच्छे से ये मेथड समझ में आ गया है। Cu2S प्लस O2 क्रॉस दैट Cu2O प्लस SO2। ये समीकरण दोस्तों आप लोग संतुलित करेंगे। पांचवा देख लेते हैं समीकरण, ये भी सरल समीकरण है, MnO2 प्लस HCl क्रॉस दैट MnCl2
MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये समीकरण आप लोग संतुलित करेंगे। छठवां इक्वेशन देख लेते हैं। इन सभी समीकरणों को आप लोग संतुलित करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल इजी स्टेप में दिए गए हैं। Al प्लस HCl क्रॉस दैट AlCl3 प्लस H2, ये समीकरण आप लोग संतुलित करेंगे। ये समीकरण आप लोग संतुलित करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में ये समीकरण देखेंगे। जो भी समीकरण दिए गए हैं सभी समीकरणों को आप लोग संतुलित करेंगे। Na प्लस C2H5OH क्रॉस दैट CH3 CH2ONA प्लस H2, ये समीकरण दोस्तों आप लोग संतुलित करेंगे। उसके बाद में एक और समीकरण दे देते हैं। इन सभी समीकरणों को आप लोग संतुलित करके बताएंगे कि समीकरण कैसे संतुलित होंगे। KCN प्लस H2SO4 क्रॉस दैट K2SO4 प्लस HCN तो दोस्तों इस तरीके से ये 8 समीकरण दिए गए हैं। तो इन 8 समीकरणों को आप लोग संतुलित करेंगे। दोस्तों ये जो K है पोटेशियम के लिए होता है, C कार्बन के लिए होता है, N नाइट्रोजन के लिए होता है। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल इजी स्टेप में जो आप लोगों को समझाया गया है उसी तरीके से इजी स्टेप में आप लोग इन सभी समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। जो भी समीकरण आप लोगों को संतुलित करना ना आए, कोई दिक्कत परेशानी हो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बताएं, या आप लोग ऑफलाइन भी आकर पूछ सकते हैं। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं दोस्तों वो लोग आप लोग ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं दोस्तों उन्हें यदि कोई भी क्वेरीज है, कोई भी परेशानी है दोस्तों, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि जो भी समीकरण संतुलित करना उन्हें समझ में ना आया हो तो दोस्तों उसे नेक्स्ट वीडियो में, जब नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें उन सभी समीकरणों को हम संतुलित करके बताएंगे कि सभी समीकरण किस तरीके से संतुलित होंगे। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसके आगे के टॉपिक के लिए। जब तक के लिए फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।